किसी भी कार्य को करने से पूर्व हमें देव पूजन की आवश्यकता है। तो गंगापुत्र भीष्म की दृष्टि में वर्तमान समय में द्वारकाधीश कृष्ण से बढ़कर के और मुझे पूज्य कोई दिखता नहीं। धर्मराज युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में सबसे पहला पूजन है वो द्वारकानाथ श्री कृष्ण का ही होना चाहिए। जब पितामह भीष्म ने ऐसा कहा तो गुरु द्रोणाचार्य ने खड़े होकर के उसका अनुमोदन किया, तालियां बजाई। सभा में जितने भी लोग बैठे हुए थे वो सब अति प्रसन्न थे, सबको खुशी हुई थी ये बात सुनकर के। लेकिन वहां 4 लोग ऐसे थे, कृष्ण की पूजा को सुनकर के उनका मुख मुरझा गया था, वह बिल्कुल परेशानी में थे, उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। वो 4 लोग थे, उनमें एक शकुनी है, एक कर्ण है, एक दुशासन है और एक दुर्योधन है। इन चारों के चेहरे महात्मा भीष्म ने पढ़े और द्वारा से वो मंच पर आए और कहा, कृष्ण की पूजा करना ये मेरी भावना है। यदि आप में से द्वारकानाथ कृष्ण की पूजा ठीक नहीं लगती है किसी को तो खड़े होकर के कोई विरोध कर सकता है, ये कहा। तो ये 4 तो नहीं बोले, उस भीड़ में से एक 5वां चल करके आ गया और उसी समय आया था और उसने पूरा संवाद सुन लिया था भीष्म का। पितामह भीष्म की कही गई बात पूरी सुनी उसने और सामने से घोड़े पर बैठा हुआ टपटपाट की आवाज करता हुआ सामने से आया और आकर के उतरा और कहा, उस युवक ने घोड़े से नीचे उतर करके और पितामह भीष्म को चुनौती दे डाली और कहा, वेश, हम क्षत्रियों की सभा में बैठकर तुमने ग्वारिये का नाम लेकर के हम क्षत्रियों का तुमने एक बहुत बड़ा अपमान किया है। ए भेष, यदि तुम हस्तिनापुर के बुजुर्ग नहीं होते तो इतने में तो इतनी आवाज बोलने पर मैं तुम्हारी जिह्वा को खींच लेता। भेष, हम क्षत्रियों के मध्य में आगे लफ्ज निकालने की कोशिश मत करना। वो कोई और नहीं था, वो भगवान श्री कृष्ण की सगी बुआ का बेटा, जिसे लोग शिशुपाल के नाम से जानते हैं। और जब भीष्म को इसने इतनी बात कही तो पितामह भीष्म मंच से ही उसको बोले, हे पापी, यदि तू धर्मराज युधिष्ठिर की मौसी का बेटा ना होता तो इतनी बात बोलने पर तेरा मस्तिष्क गीले तौलिए की तरह निचोड़ करके रख देता की तरह। मेरी आंखों के सामने मत आना। शिशुपाल ने कहा, भीष्म अपनी वाणी को लगाऊंगा। भीष्म ने कहा, धो, मैंने घोड़ों को लगाम लगाना सीखा है, मार डालूंगा। जैसे ही भीष्म आगे के लिए दौड़े, भगवान श्री कृष्ण सामने हाथ जोड़ करके आ गए और कहा, पितामह आप रुष्ट मत होइए, इसकी मौत तुम्हारे हाथ से नहीं है, इसकी मौत किसी और के हाथ से है, इसको बोल लेने दीजिए। पितामह आप ना कुछ कहें, इसको बोल लेने दीजिए। जब इतना कहा कृष्ण ने तो ये कृष्ण को गालियां देना इसने शुरू कर दिया और कहा, ग्वारी है, पोखरों का पानी पीने वाले, तू क्या करेगा? तेरे कितने हिमायती हैं, उन सबको तू बुला ले। और इसने गालियां देना शुरू कर दिया। भगवान कृष्ण को जब इसने गालियां दी तब भीम ने अपनी गदा उठाई और भीम जैसे बाघ पंछी के ऊपर चढ़े, भीम सन्मुख चल करके आए और भीम ने कहा, केशव, ये धो, ये पापी शिशुपाल आपको गालियां दे रहा है और आप कुछ कहते नहीं, मैं इसको मार डालूंगा। भगवान श्री कृष्ण बोले, भीम, आज इसका दिन है, आज इसको बोल लेने दो, मैं आज इसको रोकूंगा भी नहीं, क्योंकि 100 गालियां तो रोजाना बासे मुंह से मुझे देता ही है। अब मैं भी तो करूं क्या? मैं मैया से, मैं बुआ से वचनबद्ध हो गया श्रुत कीर्ति से। ये पापी, ये जिस समय जन्मा तो इसकी 3 भुजाएं 3 आंखें थी। ज्योतिषियों ने कहा था जिसकी गोद में जाके एक आंख और हाथ अंबर में उड़ जाए
समझ लेना उसी के हाथों से इसकी मौत होगी। अब तो जो आवे बुआ के घर, बुआ उसी की गोद में इस पापी को पटक दे। एक दिन हम और भैया दाऊ भैया चले गए, इसने दाऊ के हाथ में इस पापी को, अपराधी को दिया, और उसी समय दाऊ ने इसे मेरी गोद में दिया। उसी समय इसकी एक आंख, एक भुजा अंबर आकाश की तरफ चली गई। बुआ सुतकीर्ति रोने लगी और कहने लगी, गोविंद इसकी मौत तेरे हाथ से है। बेटा ये तेरी बुआ का बेटा है, तेरा भाई है, ये 100 अपराध भी करे तो बुआ का पुत्र समझकर इसको क्षमा कर देना। तब मैंने कहा था बुआ को, बुआ ये 100 अपराध करेगा मैं क्षमा करूंगा, 101वां अपराध इसने किया तो फिर ये बचेगा नहीं। ये मैं बुआ को वचन दे चुका। उसी समय भगवान की भ्रुकुटी चढ़ गई और कहा, ससुराल आज तेरी मौत मंडरा रही है। ससुराल कहता, ग्वारिये पोखरों का पानी पीने वाले, हम क्षत्रियों के बीच में तेरी जरूरत क्या? आज मैं मन भर करके तुझे गालियां दूंगा तो क्या करेगा? और जैसे ही शिशुपाल 100 के ऊपर पहुंचा, एक बार फिर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, शिशुपाल रुक जा। लेकिन उसकी मौत आज सामने चक्कर लगा रही थी। जैसे इसने 101 भी गाली का उच्चारण किया, उसी समय भगवान श्री कृष्ण की उंगली के ऊपर चक्र आकर के घूमा और चक्र छोड़ दिया। चक्र इसकी गर्दन को काटता हुआ और आराम से शिशुपाल नीचे